हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस चैनल। नमस्ते आप सभी को। तो कैसे हैं आप सभी। आज हम अकाउंटिंग अड्डा पे क्लास 12 चैप्टर नंबर 3 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पढ़ेंगे। इससे जो पहले के चैप्टर हैं, चैप्टर 1 पार्टनरशिप वाला है, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। दूसरा चैप्टर है गुडविल वाला, जिसमें हम गुडविल को कंप्यूट करते हैं। और ये हमारा तीसरा चैप्टर है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो पहले 2 चैप्टर की वीडियो मैं बना चुकी हूँ और ये आज हम बनाएंगे चैप्टर नंबर 3 की वीडियो। अब चैप्टर नंबर 3 क्या कहता है, नाम से ही पता चल रहा है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जिसमें 2 पार्टनर अपनी रेशो को शेयर करते हैं, अपनी रेशो को बांटते हैं, वो उसको चेंज कर देते हैं। इसको क्या कहते हैं हम, इसको कहते हैं ओल्ड शेयर या ओल्ड रेशो भी आप बोल सकते हैं। ये क्या कह सकते हैं आप इसको, ओल्ड रेशो। और बाद में फ्यूचर में अगर वो चेंज करते हैं, मान लीजिए 1:1 करते हैं, तो इसको हम कहते हैं न्यू रेशो। ठीक है। अब कोई बंदा जब अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को चेंज करता है, तो आप देखिए उसको क्या करना, उसको सेक्रीफाइस करता है। या तो वो सेक्रीफाइस करेगा या गेन। मतलब मान लीजिए पहले पार्टनर्स देखिए 10,000 ले रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए पहले इनका टोटल प्रॉफिट 10,000 है। ए को कितना मिल रहा है 10,000 में से 3/5 2000, तो ये हो जाएगा आपका 6000, और इसको मिल रहा है 4000। ठीक है भाई, ओल्ड रेशो के हिसाब से, ओल्ड रेशो को हिसाब से ए को 6000 मिल रहा है, बी को 4000 मिल रहा है, टोटल प्रॉफिट उनका 10,000 का हो रहा है। अब मान लीजिए नया प्रॉफिट क्या हो गया, न्यू रेशो के हिसाब से अब ए को भी मिल रहा है 5000, क्योंकि वो इक्वल बांट रहे हैं, और बी को भी मिल रहा है 5000। अब आप देखिए ए को अपना 1000 छोड़ना पड़ रहा है। ए को क्या हो रहा है, 1000 का लॉस हो रहा है। भाई पहले उसको ज्यादा मिल रहा था, अब उसको कम मिल रहा है। तो इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, सैक्रिफाइस करना कहते हैं। बंदा सैक्रिफाइस कर रहा है। इस सिचुएशन में देखिए बंदे को प्लस, मतलब पहले 4000 मिल रहे थे, अब 5000 मिल रहे हैं, मतलब उसको 1000 का प्रॉफिट हो रहा है। तो इसको हम सिचुएशन को नाम देते हैं गेन का। ठीक है जी, बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बता दिया कि पुरानी प्रॉफिट से जितना उनको मिलता है, अगर नई वो चेंज करते हैं, तो न्यू रेशो में जो चेंजेस आते हैं उनको ये सैक्रिफाइस या गेन, वो ये करते हैं। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा, आपको निकालना होगा सैक्रिफाइस रेशो। ठीक है, तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि सैक्रिफाइस रेशो कैसे निकाला जाता है। पहले सैक्रिफाइस फॉर्मूला लिख देती हूँ मैं। सैक्रिफाइस रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। क्वेश्चन है आपका, अमित एंड सुमित एंड पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस। अमित और सुमित 2 पार्टनर्स हैं और दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 2:1। ओके, नाउ अब उन्होंने क्या फैसला किया है कि वो, ये इसका ओल्ड रेशो है तो इस पे OR लिख देते हैं। न्यू रेशो वो कह रहे हैं कि वो 1:1 में करेंगे। अब जब हमें सैक्रिफाइस रेशो निकालनी है, तो सैक्रिफाइस रेशो कैसे निकलती है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो यहाँ पे अमित का नाम लिख लेते हैं, अमित का। तो ओल्ड रेशो क्या है अमित की, 2/3, न्यू रेशो क्या है 1/2। ऐसे ही सुमित की भी लिख लेते हैं। सुमित की है 1/3 और 1/2। अब इनका एलसीएम ले लीजिए, 3 2 6 आ जाएगा, 2 2 4 3, तो यह आ गया 1/6, और इसका ले लेंगे 6 2 - 3, तो इसका आ गया -1/6। अब देखिए थोड़ा सा इसको कंपेयर करिए, इसका पुराना जो शेयर है वो 4 था, ठीक है, और इसका जो न्यू शेयर है वो 3 है यहाँ पे, तो ये ज़्यादा है, पुराना शेयर उसका ज़्यादा है, इसीलिए पॉजिटिव में आंसर आया। इसका मतलब ये बंदा क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है, ये छोड़ रहा है। पहले इसको ज़्यादा मिल रहा था, अब इसको कम मिल रहा है, तो यहाँ ब्रैकेट में लिख दीजिए सैक्रिफाइस। अगर आप ऐसे ना समझ पाए तो ऐसे याद रखिए कि अगर पॉजिटिव में आ रहा है तो सैक्रिफाइस कर रहा है, नेगेटिव में आ रहा है तो गेन कर रहा है। ठीक है, इस टाइप से हम 1-2 एग्जाम्पल और ले लेते हैं। एक्स वाई जेड पार्टनर्स हैं और तीनों इक्वल, मतलब उनकी जो ओल्ड रेशो है दैट इज 1:1, 1:1 एंड 1:, मैं भी क्या बोल रही हूँ, 1/3, 1/3 एंड 1/3 इक्वल रेशो है। ठीक है, फ्यूचर में वो कहते हैं इट वॉज डिसाइडेड दैट इन फ्यूचर जेड विल गेट 1/5 शेयर इन प्रॉफिट। अब ये क्या है, न्यू रेशो जो दी हुई है इसमें ये बोल दिया है कि इसको 1/5 मिलेगा। इन दोनों को क्या मिलेगा वो मेंशन नहीं है। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड सैक्रिफाइस।
तो पहले अब इसमें न्यू रेशो में बस एक ही बंदे का दिया हुआ है, इसका दिया हुआ है, बाकी दो का तो दिया ही नहीं हुआ। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, न्यू रेशो निकालना पड़ेगा। ठीक है, एज ए होल फर्म शेयर कितना होता है? अगर मैं यहाँ फर्म शेयर की बात करूँ, फर्म का शेयर कितना होता है 1। अब इसमें से z का शेयर कितना है, z को कितना मिल गया 1 माइनस 1/5। हम इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर देंगे तो मतलब अब कितना बच गया, 4/5 पार्ट बचा है फर्म का। ठीक है, फर्म का कितना पार्ट बचा है, 4/5 पार्ट बचा है। उस 4/5 में से इसका है और इसका है, इन दोनों का हिस्सा है। मतलब हाफ किसका है, हाफ इसका x का है और हाफ y का है। तो न्यू शेयर्स ऑफ x, यहाँ पे लिख देते हैं x न्यू शेयर। x का न्यू शेयर क्या होगा, 4/5 का हाफ। भाई ये तो हट गया ना, अभी z तो हट गया, तो x का कितना है, हाफ बचा है, यानी कि 4/10। z का न्यू शेयर कितना है, z का तो पहले ही दिया हुआ है। y का न्यू शेयर कितना है, y का न्यू शेयर आपका बनेगा 4/5 इंटू हाफ, यानी कि 4/10। और z का न्यू शेयर कितना दिया हुआ है, z का न्यू शेयर दिया हुआ है 1/5। अब आप देखिए इसके डेनोमिनेटर में 10 है, इसके डेनोमिनेटर में 10 है, इसके डेनोमिनेटर में 5 है। तो हमें क्या करना है, इसके डेनोमिनेटर को भी इक्विवेलेंट करना है। तो 2 से इंटू कर देंगे दोनों साइड, 2 10 आ गया। अब हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो NPSR क्या ले लेंगे, 4:4:2। अब इसको यहाँ पे आप कट कर सकते हैं, तो आपकी आ गई जी 2:2:1। ये आपकी क्या आ गई, NPSR आ गई। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, अब हमें निकालना है सेक्रीफाइस रेशो। किस किस का, x का, y का, z का। तो x का ओल्ड रेशो क्या है 1/3, x का ओल्ड रेशो 1/3, y का भी 1/3 और z का भी 1/3। न्यू रेशो क्या है x का न्यू रेशो आप ले लीजिए, यहाँ पे देखिए 2:1, यानी कि 2/5 2/5 1/5। तो यहाँ पे कर देंगे माइनस, इसका कर देंगे 2/5, इसका भी 2/5 और इसका 1/5। तो इसका एलसीएम आप ले लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 15, 5 माइनस 6, तो ये आपका आ जाएगा -1/15। इसका भी आ जाएगा जी 15 आ जाएगा एलसीएम, तो यहाँ आ जाएगा 5 माइनस 6, यानी कि -1/15। और इसका भी आ जाएगा 15, तो 5 माइनस 3 2/15। तो अब आप देखिए ये क्या कर रहा है, नेगेटिव में जो आता है वो क्या करता है, गेन करता है। तो ये क्या कर रहा है, गेन। ये भी क्या कर रहा है, गेन। ये क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस। एक चीज़ हमेशा ध्यान दीजिएगा कि हमेशा जो ये गेन और सैक्रिफाइस का हिसाब किताब है ना, बराबर रहता है। कैसे, अब देखिए ये 1 गेन कर रहा है, ये 1 गेन कर रहा है और ये 2 सैक्रिफाइस कर रहा है। तो हिसाब देखिए 1 और 1 को ऐड करेंगे तो 2 के बराबर है। ठीक है, तो साथ साथ मैं आपको ना इसकी एक एडजस्टमेंट एंट्री बता देती हूँ कि गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी। गुडविल की एडजस्टमेंट, देखिए थ्रू आउट द पार्टनरशिप का जो भी हम करेंगे, जितना भी हम पार्टनरशिप के आगे चैप्टर्स करेंगे, एडजस्टमेंट एंट्री हमेशा याद रखना क्या होती है, गेन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, गेन पार्टनर्स CAP लिख देते हैं, कैपिटल अकाउंट, डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ओके बच्चों, हमेशा आपको याद रखना है जो गेन करेगा उसको डेबिट करेंगे, जो सैक्रिफाइस करेगा उसको क्रेडिट करेंगे। अब इसी क्वेश्चन में हम ले लेते हैं कि मान लीजिए फर्म की गुडविल, मान लीजिए फर्म की गुडविल है 60,000। ओके, तो अब जो हमारे गेन सैक्रिफाइस आया, तो क्या ये गेन कर रहा है, ये गेन कर रहा है, ये सैक्रिफाइस कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल अकाउंट। ओके, देखो मैंने गेन को क्या कर दिया है, गेन को दोनों को डेबिट कर दिया है और जो सैक्रिफाइस कर रहा है उसको क्रेडिट कर दिया है। अब इनके अमाउंट, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो अमाउंट निकालने में आती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। देखो 1/15 है, 60,000 का 1/15 कर दीजिए, यहाँ पे 16,000 का क्या कर देंगे 1/15। भाई एक्स का गेन कितना है 1/15, नेगेटिव साइन को भूल जाइए, नेगेटिव साइन सिर्फ वो गेन और सेक्रीफाइस के लिए यूज होता है, बाकी और कुछ यूज नहीं होगा उसका। तो 15 4 जा 60, तो आपका यहाँ क्या आ जाएगा 4000, हमारा इसका क्या आ गया 4000।
और y का भी सेम है 4000। अब z का क्या है 2/15, तो यहाँ पे क्या कर दीजिए 2 कर दीजिए, 4 2 जा 8, तो 8000। ये आपकी एडजस्टमेंट एंट्री होगी किसकी, गुडविल की। ओके, समझ में आई ये बात। तो सैक्रिफाइस रेशो कैसे निकालते हैं और गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री कैसे करते हैं, ये मैंने आपको बता दिया है यहाँ पे। ठीक है, इसी गुडविल की प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए ध्यान दीजिएगा इस चीज़ पे। आप लिखेंगे व्हेन गुडविल इज रिटर्न ऑफ, जब गुडविल को राइट ऑफ कर दिया जाए, पार्टनर्स चाह रहे हैं हम गुडविल को राइट ऑफ कर दे, खत्म कर दे। बैलेंस शीट में गुडविल दी होगी आपकी एसेट साइड और गुडविल को राइट ऑफ करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे ओल्ड रेशो में, न्यू रेशो में नहीं बटेगा, ओल्ड रेशो में। तो आप क्या करेंगे, ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ठीक है, अगर मान लीजिए आपका गुडविल बैलेंस शीट में गिवन है एंड पार्टनर्स उसको राइट ऑफ करना चाहते हैं, तो उस गुडविल को सभी पार्टनर्स में डिवाइड कर दिया जाएगा। तो जितने भी पार्टनर हैं, एक्स अकाउंट, वाई अकाउंट, जेड अकाउंट टू गुडविल अकाउंट। ठीक है, व्हेन गुडविल इज carried out in the books of account, इनको साथ साथ लिखते रहिए बच्चों, ठीक है। बुक्स ऑफ अकाउंट, जब पार्टनर चाहते हैं कि हम गुडविल को राइट ऑफ ना करें, उस गुडविल को हम आगे तक अपनी बुक्स में दिखाएं। बेटा ध्यान रखना, इसके लिए ऑलवेज एडजस्टमेंट एंट्री, और एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है अभी बताया है मिटाने से पहले। एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है, गेनिंग टू सैक्रिफाइस, गेनिंग पार्टनर, पार्ट लिख देती हूँ, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर कैपिटल अकाउंट। जब भी एडजस्टमेंट एंट्री होगी तो क्या करना है, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर। उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, सैक्रिफाइस रेशियो निकालना पड़ेगा। ओके जी, समझ में आ गई बात। तो गुडविल को अगर राइट ऑफ कर रहे हैं तो जितने भी पार्टनर हैं वो पार्टनर के अकाउंट को डेबिट टू गुडविल अकाउंट। अब क्वेश्चन ये आता है कि पार्टनर्स को तो मिल रही है गुडविल, तो डेबिट क्यों करेंगे, क्रेडिट करेंगे। पहले तो यही सीखा है हमने कि जब पार्टनर को कुछ मिलता है तो क्रेडिट करते हैं। बेटा गुडविल जो है ना फर्म की एसेट होती है, और जब भी एसेट रिड्यूस होगी, थोड़ा 11th क्लास में आप जाएंगे, मतलब पीछे चले जाओ, 11th क्लास में चले जाओ, जब भी कोई एसेट रिड्यूस होती है तो वो क्रेडिट होती है। तो यहाँ पे फर्म की एसेट रिड्यूस हो रही है, ठीक है, गुडविल नेम फेम रिड्यूस हो रहा है, तो इसको हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई। ओके जी, आज यहीं तक का करवाते हैं आपको, आप यहाँ तक का अच्छे से कर लीजिए। सैक्रिफाइस रेशियो कैसे निकाल दी जाती है, एडजस्टमेंट एंट्री कैसे होती है, एंड गुडविल जब बुक में रहेगी तब क्या करेंगे, जब बुक से राइट ऑफ होगी तब क्या करेंगे। इतना करने के बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रिजर्व का करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व और रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं, ये वाला आगे फर्दर आपका है टॉपिक, तो इसको हम करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों, अच्छे से पढ़ाई करो। ओके बाय।